सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। प्रिय साथियों, हम जब संसार में दुख समस्या में पड़ते हैं और जब हम निराश होते हैं, निराशा हो जाती है, तो परमेश्वर आशा का द्वार खोलता है। और इसलिए प्रिय पौलुस जो है पहला कुरिन्थियों 4 का 8 और 9 पद में कहता है कि हम चारों ओर से कलेश सहते हैं परंतु मिटाए नहीं जाते, निरुपाय तो हैं परंतु निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। प्रिय साथियों, प्रिय पौलुस जो है समझाता है कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को, और कहता है, समझाता है कि देखो चारों ओर से कलेश, हमारे जीवन में कलेश यानी दुख आते हैं और हम दुख को सहते हैं। दुख आता है और सह भी लेते हैं, लेकिन हम मिटाए नहीं जाते, यानी हमें नाश नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर हमें वो नाश होने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आया। प्रियों, जिंदगी में थोड़े समय के लिए दुख समस्या आती है, लेकिन प्रियों हम निराश हो जाते हैं, हम निरुपाय हो जाते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर जो है हमें वो दुख से निकाल लेता है। संसार में लोग पाप करते हैं और दुख सहते हैं और वो नाश हो जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के भय में चलता है, उसके डर में चलता है, उसको कहता है, हमें समझाता है कि हम निरुपाय तो होते हैं लेकिन निराश नहीं होते हैं। हमारा जब निराश होते हैं तो परमेश्वर आशा का द्वार खोलता है। प्रियो कहता है, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागी नहीं जाते हैं। प्रिय साथियों, हम संसार में रहकर प्रभु के लिए बहुत दुख सहना है, लेकिन प्रिय पौलुस कहता है कि हमें परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं। हमें गिराए जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। प्रिय साथियों, जब मिस्र देश की गुलामी में जब मूसा का जन्म हुआ, तब चारों ओर से इब्रानी लोगों के लिए दुख, संकट और निराशा थी, क्योंकि राजा फिरौन ने यह नियम निकाला था। कौन? इब्रानी लोगों के बेटों के पैदा होते ही उन्हें मार डालना और बेटियों को जिंदा छोड़ देना। ये राजा फिरौन ने ये आज्ञा दी थी। लेकिन प्रियो, उसी समय एक मूसा भी था। उस संकट में, उस दुख में, उस निराशा में और उस गुलामी की स्थिति में पैदा होकर भी वह राजघराने में पाला पोसा गया। प्रिय बंधुओं, परमेश्वर ने उसको चुन लिया था, मूसा को चुन लिया था। लाख राजा फिरौन कोशिश किया, लेकिन मूसा बच गया और
वह मूसा इस्राएलियों का अगुआ बना, इस्राएलियों का अगुआ बना। राजा नबूकदनेस्सर ने आज्ञा निकाली कि प्रत्येक व्यक्ति सोने की मूर्ति को दंडवत करे। वो दंडवत करने के कहा, लेकिन जो 3 यहूदी विद्वानों ने जो परमेश्वर का भय मानते थे, अर्थात शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन लोगों ने प्रियो मूर्ति का दंडवत नहीं किया और उन लोगों को आग के भट्ठी में डाल दिया गया। लेकिन प्रियो परमेश्वर ने उन लोगों को संकट में से निकाला और वे बच गए। वे सताए गए लेकिन नाश नहीं हुए। सताए हम जाते हैं लेकिन प्रियो परमेश्वर हमारे साथ रहा, साथ रहता है, जैसे कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ रहा। आज भी वही परमेश्वर है। वो वादा करता है कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर। प्रिय साथियों, वो सताए गए लेकिन नाश नहीं हुए। दानियल के लिए भी निराशाजनक संकटकालीन स्थिति तैयार की गई। यानी परमेश्वर ने दानियल को सिंहों के माद से निकाल कर बचा लिया। और ऐसे ही पौलुस भी अपनी गवाही देता है कि वह बड़े संकटों में, जोखिमों में, निराशाओं में, दुखों में से निकला और उस निर्बलता में भी परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ्य से बनाया। और प्रिय पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 11:24 में कि अनगिनत बार पीटे जाने के कारण, प्रियो अपने आप को कहता है कि अनगिनत, माने कोई गिनती नहीं, पीटे जाने के कारण मृत्यु के जोखिम में मैंने 5 बार यहूदियों से 39 कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए और 3 बार बेतों से पीटा गया और 1 बार तो मेरा पथराव हुआ, लेकिन 3 बार मैं जहाजी दुर्घटना में फंसा। 1 रात और दिन मैंने समुद्र में जीवन काटा। इसलिए प्रिय पौलुस जो है, जैसे अपने जीवन में दुख सहा लेकिन वो निराश नहीं हुआ। थोड़े समय के लिए हमें निराशा होती है, लेकिन परमेश्वर प्रियो हमें आशा का द्वार खोल देता है, हर संकट में से हमें बचा लेता है, हर दुख में से बचा लेता है। इसलिए प्रियो हम मसीह के लिए निर्बलताओं, अपमानों, दुखों और सताव और कठिनाइयों में प्रसन्न रहें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थी हाथ हमें संभालता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं ही उसका हाथ थामे रहता है। प्रिय साथियों, आज भी परमेश्वर अपने लोगों को नाश होने से, बीमारी से, दुख से, पीड़ा से, दुर्घटनाओं, परेशानियों, आतंक से बचाता है और अपने दूतों को भेजकर विश्वासियों को नाश होने से, सताए जाने से, निराशाओं से बचाता है। आमीन। प्रिय साथियों, वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। प्रिय साथियों, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर प्रियो जो उसने वादा किया है, जो प्रतिज्ञा किया है
कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। तो प्रिय साथियों, ये अपने परमेश्वर के वचन है, उसको याद रखें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर प्रतिज्ञा को पूरा किया और करता है और करता रहेगा। आमीन। आइए हम छोटा सा आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, दीनों पर दया करने वाला परमेश्वर। पिता, सचमुच तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमें हर दुख में, परेशानी में बचा लेता है। हमें नाश होने से बचा लिया। आज भी तूने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। प्रिय परमेश्वर, हम चाहते हैं हर एक भाई बहन तेरे वचन को, जितने लोग प्रभु सुने, और हर एक लोग प्रभु जी तेरे सामर्थ्य में होकर, तेरे डर में, तेरे भय में जीवन को बिताने पाए। क्योंकि जैसे तू हमारे दुख सहा, हमें भी आपके लिए दुख को सहना है खुदा। और हम लोग प्रभु जी तुच्छ प्राणी हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी, इस समय सताव का समय चल रहा है प्रभु, हर एक को प्रभु जी जो अज्ञानता में लोग हैं पिता, उनको बुद्धि और समझ दे। हम चाहते हैं प्रभु जी, इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। हर एक को प्रभु जी आशीषित करना, फलवंती करना पिता परमेश्वर। हर एक को समझ देना, हर एक को बुद्धि ज्ञान से भरपूर करना। प्रियजन लोग प्रभु जितने वचन को सुने पिता, हर एक लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख से छुपा कर रखती है, उसी प्रकार रक्षा पिता परमेश्वर आदर महिमा गौरजा सिर पाक देते। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन जा कबूल करें। आमीन।